गुड आफ्टरनून। ମୁଁ ଅମ୍ଲାନ ଅନୁସୁମତ ସାହୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର MBBS ଛାତ୍ର। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା ଆମର NCERT Exemplar Solutions चैप्टर होची एनिमल किंगडम आर ଆମେ फर्स्ट सेशन रे MCQs कंप्लीट करथिले ଆଉ କିଛି रिवाइज करथिले चैप्टर को। तो आज ଆମେ कंटिन्यू କରିବା ए एनिमल किंगडम चैप्टर रो एग्जाम्पलर को। तो आज ଆମେ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रो कंटिन्यू କରିବା। ओके, तो एवरी जो भी क्वेश्चन एथरे दिया है से सब क्वेश्चन रो मु आंसर तुमको एनसीईआरटी रो एनिमल किंगडम चैप्टर रो शो करेबी ताकि तुमको जना पड़िबो जे सब क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी रो आछि, एनसीईआरटी बाहर किछि भी आसिनी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन होची आइडेंटिफाई द फाइलम इन व्हिच एडल्ट्स एक्जिबिट रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा एक्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। तो एटा एनसीईआरटी रो डायरेक्ट लाइन तमे जदि एटा देखि पारिबो एटा होची फाइलम एकाइनोडर्माटा। देखो फाइलम एकाइनोडर्माटा। ओके, फाइलम एकाइनोडर्माटा रे एटा क्लियरली मु स्टार मार्क लगेथिली लास्ट सेशन रे कि द एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो ऑब्वियसली आंसर कौन हबो? को फाइलम रे एडल्ट्स माने रेडियल सिमेट्री शो करंती और लार्वा माने बायलैटरल सिमेट्री शो करंती। आंसर होची एकाइनोडर्माटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन जेबा व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स एंड एयर सैक्स इन एव्स। तबे एव्स रे पचारछि से देखो न्यूमैटिक बोन्स और एयर सैक्स रो इंपोर्टेंस कोन। मु तुमको ऑलरेडी कहथिले न्यूमैटिक बोन्स कोन। न्यूमैटिक बोन्स होचंदी जो लॉन्ग बोन्स गुडी को हॉलो थांती और सेथिरे किछि एयर स्पेसेस थाए। न्यूमैटिक बोन्स को फंक्शन कौन जेहेतु सेतरे एयर स्पेसेस थाए और से बोन्स गुडी को होलो थांती तो सेटा कौन हल्का है जाए। ओके, लॉन्ग बोन्स जेतेबेले होलो रहबे और सेतरे एयर स्पेसेस रहबे सेतेबेले से बोन गुडी को ऑब्वियसली एयर स्पेसेस जदि रहबे तो हल्का है जीवो। तो हल्का हेले सी पक्षी माननकु बा एव्स माननकु फ्लाइट रे हेल्प करिवो। ओके, उड़ीबारे हेल्प करिवो। जते हल्का सेते इजीली से माने उड़ी परिबे, राइट। तो सेटा ही फंक्शन न्यूमैटिक बोन्स तो प्लस एयर सैक्स भी थाए एव्स मानकर से एयर सैक्स रे भी एयर जेतेबेले प्रेजेंट रहबो से पक्षी को हल्का करिवो, तांगर बॉडी वेट को लाइट करेबो। लाइट बॉडी वेट जो से माने इजीली फ्लाई करि परिबो। ओके, तो both pneumatic bones and air sacs help the apes in flight. Okay, तो एठी हम एनसीईआरटी रे थोड़ा देखिनेबा कोन देछि। देखो एठी लिखा है मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑब्वियसली हमें जानि छे कि सब एव्स माने बा बर्ड्स माने फ्लाई करि परिबे एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स जेमिति कि ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। ओके, दे पोजेस अ बीक। आउ एथरे देखो फर्स्ट क्वेश्चन रा आंसर देखो सी बचाछि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स एंड एयर सैक्स। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन्स एंड एयर सैक्स। तो ऑब्वियसली न्यूमैटिक बोन्स रा फंक्शन मु तुमको ऑलरेडी कहि देली। देखो एठी आउथरे अगेन हाइलाइट कर दवा। एटी क्लियरली लिखा है कि एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड दैट इज बोनी एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज दैट इज न्यूमैटिक। बुझा पड़ला कोन लिखा है? एंडोस्केलेटन जो थाए बर्ड्स मानकर सेटा फुल्ली ऑसिफाइड माने बोनी एंडोस्केलेटन थाए और जो लॉन्ग बोन्स गुडी को थाए सेटा होलो थाए और सेतरे एयर कैविटीज थाए। एयर कैविटीज रहबा जोगु से बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाए। और एयर कैविटीज रा फंक्शन कोन? एयर जदी बोन रे रहला तो ऑब्वियसली बोन टा हल्का हबो। हल्का रहले समाने इजीली फ्लाइट रे समान को हेल्प मिलिबो। ओके, एटा हला हमर न्यूमैटिक बोन्स रो फंक्शन। एबे आसीबा एयर सैक्स रो फंक्शन कोन। देखो लिखा है एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। बुझा पड़ला? तो न्यूमैटिक बोन्स रो फंक्शन होची से माने बर्ड रो बॉडी वेट को लाइट करेबे और ताको फ्लाइट रे हेल्प करिवे। और एयर सैक्स रो हेल्प कोन? देखो एटा मन रखो हमर जो बर्ड्स माने थांती ताको रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन? ऑब्वियसली लंग्स, राइट। बर्ड्स मानकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। और एठी लिखा है एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स। लंग्स सहित किछि एयर सैक्स कनेक्टेड थांदी। तार एयर सैक्स रो फंक्शन कोन? सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन फंक्शन को आउट के सप्लीमेंट करंती। ओके, तो এই क्वेश्चन भी सरला। नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा व्हाट इज मेटाजेनेसिस, मेंशन एन एग्जांपल व्हिच एग्जिबिट्स दिस फेनोमेनन। एटा भी हमें लास्ट क्लास रे एमसीक्यू रे देखिथिले। मेटाजेनेसिस को फाइलम रे देखा जाए? सिलेंटेराटा। ओके, सिलेंटेराटा बा निडारिया फाइलम रे मेटाजेनेसिस देखा जाए। और मेटाजेनेसिस कोन? जो सिलेंटेरेट्स माने थांदी तांको तांकर लाइफ साइकिल रे टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स बेसिकली शो करंती। एदर से माने पॉलिप्स थांती और से माने मेड्यूसा थांती। पॉलिप्स रो एग्जांपल होची हाइड्रा, एडम्सिया नले मेड्यूसा थांती जो मानर एग्जांपल ऑरेलिया और जेलीफिश। बट एमितिया किछि निडारियंस थांती जो माने लाइफ साइकिल रे बोथ दीज फॉर्म्स एग्जिबिट करंती। पॉलिप भी से मानकर लाइफ साइकिल रे गोटे पार्ट थाए, मेड्यूसा भी थाए।
तो जो जनरेशन रे से माने एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जोटा हमें प्लांट किंगडम रे देखिथिले जेमिति गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बॉडी भितरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है सिमिलरली निडारियंस मानकरे भी किछि निडारियंस अछन जो मानकर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन माने गोटे जनरेशन रे से माने पॉलिप्स बॉडी फॉर्म शो करथबे नेक्स्ट जनरेशन रे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेड्यूसा शो करिवे अगेन तापर जनरेशन रे मेड्यूसा माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी पॉलिप शो करिवे तो एही प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहया जाय ओके मेटाजेनेसिस एटा ही मेटाजेनेसिस प्रोसेस और एग्जांपल ऑफ मेटाजेनेसिस होची ओबेलिया राइट तो आंसर इज ओबेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द रोल ऑफ फेदर्स अगेन व्हाट इज द रोल ऑफ फेदर्स फेदर्स असला माने एव्स राइट फेदर्स रो फंक्शन कोन देखो एटी क्लियरली लिखा है the characteristic features of birds are the presence of feathers तो feathers रो भी फंक्शन होची helping the bird to fly okay feathers रो फंक्शन भी helping the bird to fly besides the pneumatic bones तो एव्स रे गोटे जिंस तो हमें जानचे कि pneumatic bones थाए ओके एव्स मानकर गोटे पॉइंट होची pneumatic bones थाए और सेकंड पॉइंट होची समानकर feather थाए ओके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एडा एव्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची समानकर feather थाए और दीटा स्ट्रक्चर थाए जो माने बर्ड्स को फ्लाइट रे हेल्प करन थेला फ्लाइट इज एडेड बाय एव्स मानकरे फ्लाइट को के ऐड करे वन होची न्यूमैटिक बोन्स गोटे होची न्यूमैटिक बोन्स और सेकंड होची फेदर्स ओके फेदर्स और न्यूमैटिक बोन्स कोन करंती फेदर्स और न्यूमैटिक बोन्स माने बर्ड रो बॉडी वेट को हल्का करंती ओके इन एव्स बिसाइड्स न्यूमैटिक बोन्स feathers are also helpful in making the body weight lighter and help in the flight okay the role of feathers be same कि जो एव्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची प्रेजेंस ऑफ फेदर्स और फेदर्स माने भी सही बॉडी वेट को लाइट करी की फ्लाइट रे हेल्प करंती which group of chordates possess sucking and circular mouth without jaws एटा भी हमें ऑलरेडी एनसीईआरटी रे देखिचे chordates मानकर को क्लास chordates मानक भितर गोटे क्लास अछि ओके से क्लास रो ना होची साइक्लोस्टोमाटा देखो एटा क्लियरली लिखा है chordates मानक भितर गोटे क्लास अछि से क्लास होची साइक्लोस्टोमाटा से कोची पोजेस सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस तो एटी क्लियरली एनसीईआरटी रे लिखा है साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस ओके डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन देखो तो एनसीईआरटी को जो लाइन बाय लाइन पढ़िथिबो कोनोसी क्वेश्चन डिफिकल्ट नै एवरी क्वेश्चन इज इजी cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws example of cyclostomata के पेट्रोमाइजन तार कॉमन नेम होची लैम्प्रे और मिक्सिन तार कॉमन नेम होची हैगफिश ओके तो साइक्लोस्टोमाटा जो क्लास अछि कोडाटा फाइलम भितरे सेमानकर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है और सेमानकर जॉ न थाए विदाउट जॉज तो एटा होची गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कोडाटा भितरे हमर बहुत सारा सब फाइलम अछि से भितरे गोटे सब फाइलम होची हमर वर्टिब्राटा मन देखो कोडाटा भितरे गोटे सब फाइलम होची वर्टिब्राटा भितरे आउतरे किछि डिविजन्स अछंदी दीटा डिविजन गोटे होची एग्नाथा आ गोटे होची ग्नाथोस्टोमाटा एग्नाथा माने तांकर जॉ न थाए आ ग्नाथोस्टोमाटा माने समानकर जॉ थाए तो मन रखो एग्नाथा भितरे ओनली गोटे क्लास आसे सेडा होची साइक्लोस्टोमाटा तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कोडाटा भितरे गोटे सब फाइलम जो वर्टिब्राटा अछि से भितरे ओनली वन क्लास इज सच कि सेमानकर जॉ न थाए तो विदाउट जॉज जदी जदी एई पॉइंटटा तुमको कोडे भी देखा गला जदी एई पॉइंट तुमको कोडे भी देखा गला विदाउट जॉज बिना किछि भाबी कि डायरेक्ट साइक्लोस्टोमाटा करिवो बिकॉज़ एक ना था माने विदाउट जॉज रे ओनली गोटे ही क्लास अछि साइक्लोस्टोमाटा बाकी सब जते कॉन्ट्रिक्टाइस ऑस्टिक्टाइस एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स मैमलिया समस्तंकर जॉ अछि से माने सब नाथोस्टोमाटा भितरे आसे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा तो एडार आंसर हे जिवो साइक्लोस्टोमाटा गिव वन एग्जांपल ईच फॉर एन एनिमल पोजेसिंग प्लाकोइड स्केल्स एंड विथ साइक्लोइड स्केल्स एडा भी हमें जानचे प्लाकोइड स्केल्स को मानकर था देखो प्लाकोइड स्केल्स द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लाकोइड स्केल्स प्लाकोइड स्केल्स थाए कॉन्ड्रिक्टाइस पकरे ओके तो एग्जांपल ऑफ एन एनिमल हैविंग प्लाकोइड स्केल तो कॉन्ड्रिक्टाइस रो गोटे एग्जांपल नै जिबा एग्जांपल ऑफ कार्टिलाजिनस फिश और कॉन्ड्रिक्टाइस होची स्कोलियोडन एंड प्रिस्टिस स्कोलियोडन होची डॉग फिश प्रिस्टिस होची सॉ फिश तो प्लाकोइड स्केल्स का पकरे अछि स्कोलियोडन पकरे अछि प्लाकोइड स्केल्स कोठे थाए कॉन्ड्रिक्टाइस पकरे थाए ऑस्टिक्टाइस जो हमर अछि क्लास ऑस्टिक्टाइस पकरे को प्रकार स्केल्स थाए साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स था तो साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स रो एग्जांपल कोन एग्जांपल होची एक्सोसिटस जेटा को फ्लाइंग फिश को आजिबो
बा लाबियो रोहू को आजिबो तो हमें एग्जांपल लाबियो ने जिबा लाबियो रोहिता जोड़ा होची रोहू फिश ओके तो एग्जांपल ऑफ प्लाकोइड स्केल्स कोलियोडन साइक्लोइड स्केल्स होची लाबियो प्लाकोइड स्केल्स कोथरे थाए कॉन्ट्रैक्ट थाइस रे साइक्लोइड और टेनोइड स्केल्स ऑस्टिक थाइस रे तो नेक्स्ट हमें एबे क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा ओके तो टू modifications in the reptiles which is required for terrestrial mode of life तो reptiles मानकर एमिति यार कौन दीटा modification अछि जोटा अंगर terrestrial mode of life को support करे ओके तो एटा मु तुमको एनसीईआरटी रे देखौछि रेप्टिलिया क्लास रे वर्टिब्राटा सब फाइलम जो अछि हमर कोडाटा फाइलम भितरे तार गोटे क्लास रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स मानकर एमिति यार दीटा modification ता हला तो पॉइंट 1 होछि देखो एटा क्लियरली लिखा अछि पॉइंट 1 The body is covered by dry and cornified skin and epidermal scales or scutes. Okay, the first point होची तांगर body टा dry और cornified skin और epidermal scales द्वारा cover हेची. एटा काहे कि तांकर terrestrial mode of life को support करची because आमे जानचे amphibians माने first रे आसिले amphibians मानकर ही reptiles माने evolve हेचंदी तो amphibians मानकर soft और moist skin जानचे तो सही जतल से reptiles माने evolve करले तो reptiles मानकर ए modification टा देखा ଆଉ ଏଇ modification ଟା ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ support କଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି reptiles ମାନଙ୍କର creeping or crawling mode of locomotion ଥାଏ ଆଉ ସେଇ locomotion ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ latin term rapier ବା reptum ରୁ reptilia word ଟା derive ହେଇଛି ତ creeping ଆଉ crawling ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର soft and moist skin ରହିବ ତ injury ର chances ଥିବ ତ ସେଇ injury को prevent କରିବା ପାଇଁ जो modification ତାଙ୍କର develop କଲା ସେଇଟା ହଉଛି their body is covered by dry ଆଉ cornified skin ଆଉ ତାଙ୍କର scales ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ point जोड़ा तांकर terrestrial mode को support करे सेटा होची internal fertilization because हम जानचे external fertilization ପାଇଁ हमको water medium बा aquatic medium दरकार ଆଉ एटा हम reproduction in organism chapter already देखिचे कि internal fertilization और external fertilization भितर कोटा more advantageous और कोटा less advantageous Sir, obviously internal fertilization is more advantageous because external fertilization रे more number of gametes production दरकार because fertilization ର rate बा fertilization ର जो chances of fertilization को maximize करिया ପାଇଁ both male and female gametes maximum large number of gametes दरकार और plus fertilization ହେଲା ପରେ भी जो zygote बा embryo form हबो तार protection टा guaranteed नहीं because से already external environment रे present अछि fertilization externally होची तो embryo टा very susceptible to death adverse condition हेले death भी हेजिबो तो chances of fertilization भी कम और chances of survival of the young one भी तो terrestrial mode of life को support करेवा ପାଇଁ reptiles मानकरे internal fertilization evolve होला internal fertilization because external fertilization ପାଇଁ aquatic mode दरकार जेहेतु ସେମାନେ more of terrestrial organism हे गले reptiles माने more amount of time ସେମାନେ terrestrial mode of life रे spend करछन्ती सेति ପାଇଁ तांकर इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप होला प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन रे जेहेतु यंग वन मदर रो बॉडी भीतर रहे तो से ऑब्वियसली मोर प्रोटेक्टेड थाए आउ इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8 रे हमें देखिबा mention one example each for the animal with a chitinous exoskeleton and those covered by calcareous cell तो chitinous exoskeleton को animals माने रहता है एटा हम जानचे कि phylum arthropoda phylum arthropoda जो अछि सेही phylum रे chitinous exoskeleton देखा जाए देखो एटी क्लियरली लिखा है the body of arthropods is covered by a chitinous exoskeleton तो एबे हमें arthropoda रो गोटे एग्जांपल लेबा फॉर एग्जांपल लोकोस्टा नेले तो एटा है गला next example of an animal body whose body is covered by calcareous shell तो एटा होची phylum mollusca एट क्लियरली एनसीईआरटी रे देची body is covered by calcareous shell तो mollusca रो गोटे एग्जांपल ने जिबा पाइला बा apple snail तारो calcareous shell present अछि राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द रोल ऑफ रेड्यूला इन mollusks mollusca रे रेड्यूला रो फंक्शन कोन देखो एटे क्लियरली लिखा अछि The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. तो एनसीईआरटी रो क्लियर लाइन देछि कि मोलस्का मानकर जो माउथ थाए ताको माउथ रे गोटे फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन थाए फाइल लाइक माने सेटा फाइल शेप रो थाए आ सेटा रास्पिंग ऑर्गन थाए रास्पिंग माने धरिबा पई बा कैप्चर करबा पई आ इट हेल्प्स फॉर फीडिंग इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग तो व्हाट इज द रोल ऑफ रेड्यूला
feeding, answer होची feeding. तो role of radula in mollusk मानकरे radula रो function कौन, answer होची it helps in feeding because it is a file like rasping organ. File like कहीं की सेटा file shape रहता है और rasping organ सेटा help करे to capture the food and feeding. The mouth contains a file like rasping organ called radula. Next question, name the animal which exhibits the phenomenon of bioluminescence and mention the phylum to which it belongs. तो एटारे हमको जिबाउ पड़िबो phylum Ctenophora को. एटे क्लियरली लिखा है देखो एनसीईआरटी रे phylum Ctenophora रे एटे गोटे important point देची. Bioluminescence is the property of a living organism to emit light. It is well marked in Ctenophore. तो सीएटी कहूची कि नेम द एनिमल व्हिच एक्जिबिट्स द फिनोमेनन ऑफ बायोलुमिनेसेंस. एमितिया गोटे एनिमल रो नाम को जोटा बायोलुमिनेसेंस रो फिनोमेनन शो करे बा एक्जिबिट करे आउ को फाइलम को से बिलोंग करे. तो ऑब्वियसली आंसर हबो प्लूरोब्राकिया और टिनोप्लाना. ए दिडा भितर कोडा भी हम गोटे नै परिबा. तो नेम द एनिमल रे हमें लिखि देबा टिनोप्लाना. टिनोप्लाना होची गोटे एनिमल जे एक्जिबिट करे बायोलुमिनेसेंस. बायोलुमिनेसेंस कौन, बायोलुमिनेसेंस होची प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट. लिविंग ऑर्गेनिज्म जते बेले लाइट एमिट करिवो सेही प्रॉपर्टी को कुआ जाय बायोलुमिनेसेंस. बायोलुमिनेसेंस तीटा पार्ट रो फॉर्म हेची, गोटे बायो गोटे लुमिनेसेंस. बायो माने लिविंग, लुमिनेसेंस माने प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट. It is well marked in Ctenophores. So obviously mention the phylum to which it belongs. Answer habo Ctenophora. Okay, Ctenophora. तो टिनोप्लाना is the animal जे बायोलुमिनेसेंस एक्जिबिट करे और फाइलम होची टिनोफोरा. नेक्स्ट fill in the blanks जिबा. राइट वन एग्जांपल each of the following in the space provided. गोटे गोटे एग्जांपल लिखियार अछि. कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल की हमें जानछे. कोल्ड ब्लडेड एनिमल रे वर्टिब्रेटा सब फाइलम रो तीनटा फाइलम असंती. फिशेस माने फिशेस हमर जो अछंती फिशेस रे के आसीबे साइक्लोस्टोम्स आसीबे, ऑस्टिक और कॉन्ड्रिक्टाइस आसीबे. फिशेस माने भी कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस माने भी कोल्ड ब्लडेड और रेप्टाइल्स माने भी कोल्ड ब्लडेड. तो गोटे एग्जांपल जदी हमको लिखिवार अछि हमें फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस रो लिखि देबा. ओके देखो एटी क्लियरली देखेबा. क्लास एम्फीबिया. देखो क्लास एम्फीबिया रे एटी क्लियरली लिखा है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. राइट, फाइलम एम्फीबिया रे लिखा है दे आर, क्लास एम्फीबिया रे लिखा है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल अब एग्जांपल ऑफ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल फॉर एग्जांपल हमें बफो लिखिबा. बफो और टोड. तो बफो और टोड होची गोटे एग्जांपल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल. सेकंड क्वेश्चन, वार्म ब्लडेड एनिमल. वार्म ब्लडेड एनिमल रे को माने आसीबे. वार्म ब्लडेड एनिमल रे दीटा फाइलम आसीबो एव्स आउ दीटा क्लास आसीबो एव्स आउ मैमेलिया. ओके, एव्स आउ मैमेलिया हमरो वार्म ब्लडेड. तो हम सपोज गोटे एग्जांपल मैमेलिया रो लिखिया. एटे क्लियरली लिखा है मैमेलिया आर होमियोथर्मस. मु ऑलरेडी तुमको कहथली होमियोथर्मस माने वार्म ब्लडेड, पोइकिलोथर्मस माने कोल्ड ब्लडेड. तो होमियोथर्मस और वार्म ब्लडेड एनिमल रो गोटे एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लिखिया कैनिस. कैनिस और डॉग लिख परिबा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल पोजेसिंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. को एनिमल रो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन अछि. एबे ही जस्ट हम डिस्कस करथिले रेप्टाइल्स मानकर गोटे मॉडिफिकेशन होछि. देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. एटी क्लियरली एनसीईआरटी रे लिखा है. देखो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन को एनिमल रो अछि, रेप्टाइल रो. तो रेप्टाइल रो जदी गोटे एग्जांपल लिखिबा हमें चिलोन लिखि परिबा. चिलोन और टर्टल. राइट, लास्ट क्वेश्चन एटा होची डायोसियस एनिमल. डायोसियस एनिमल रो मीनिंग कोन. डायोसियस एनिमल रो मीनिंग होची it is means the sexes are separate. Monoecious means both the sexes or both the types of sex organs are present in a single body. Mono means single, dioecious means sexes are separate, which means it is bisexual. Okay, sorry, unisexual. Right, तो एग्जांपल ऑफ अ डायोसियस एनिमल. को भी गोटे डायोसियस एनिमल जो मानकर सेक्सेस सेपरेट थाए. तो हमें ह्यूमन भी लिखि दे परिबा बिकॉज़ ह्यूमंस माने भी हमर मैमल्स. देखो ह्यूमन भी हमर मैमल की नहीं. और मैमल्स रे एट क्लियरली लिखा है छि सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस आर सेपरेट मींस डायोसियस. राइट, ओके. तो एठरे हमें को भी गोटे मैमल रो एग्जांपल लिखि देबा. फॉर एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस लिखि देबा. पैंथेरा टाइग्रिस कोन,
पैंथेरा टाइग्रिस होची हमरो टाइगर ओके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रे लिखली सेति में दीटा जगह को मु सेपरेटली अंडरलाइन करली ओके नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल differentiate between a diploblastic animal and a triploblastic animal तो एटा भी गोटे गुड क्वेश्चन कौन कौन डिफरेंसेस हम देख परबा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मानक भितरे देखो एनसीईआरटी रु ही हम फाइंड आउट करबा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट पॉइंट हमें लिखिबा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मानक भितरे एनिमल्स इन व्हिच सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स animals in which the cells are arranged in two embryonic layers an external ectoderm and internal endoderm are known as diploblastic animals okay ଆଉ triploblastic रे कौन लिखिबा the animals in which there is a third germinal layer that is mesoderm present in between ectoderm and endoderm they are known as triploblastic animals दीटा जगह गोटे गोटे एग्जांपल लिखि देबा एठी लिखि देबा सिलेंटेरेट्स और एठी लिखि देबा प्लैटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स आ गोटे पॉइंट लिखिबा कि undifferentiated layer called mesoglia is present in between ectoderm and endoderm in case of diploblastic animals. Or mesoglia is absent in case of triploblastic animals. Okay? तो एठे हम गोटे पेज ऐड करिवा ओके पेज एडे ऐड करिकी 12 नंबर क्वेश्चन रे आंसर लिखि देबा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आउ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भितर कौन कौन डिफरेंस अछि फर्स्ट पॉइंट होची two germ layers are present okay two germ layers are present external ectoderm internal endoderm okay एटे रहबो हमरो three germ layers or three embryonic layers are present okay there is a middle mesoderm in between external ectoderm and internal endoderm second point likhiba there is an undifferentiated layer mesoglia and undifferentiated mesoglia is an undifferentiated layer which is present between ectoderm and endoderm okay एठा में लिखिबा mesoderm which is a well differentiated germ layer mesoglea गोटे undifferentiated layer जोटा diploblastic animal रा थाए but mesoglia triploblastic animals रा थाए triploblastic animals रे गोटे well differentiated germ layer mesoderm present थाए okay थर्ड पॉइंट रे हमें एग्जांपल नै जाय परिबा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल रा एग्जांपल हे जिवो Coelenterate are example of diploblastic animals और example of triploblastic animals रे हमें कोडाटा नहीं जाय परिबा ओके तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गला क्वेश्चन नंबर 12 now give an example of the following ए भितर सब गोटे एग्जांपल नबा राउंड वर्म रा गोटे एग्जांपल देबा पई कहछि राउंड वर्म कोन जो तुमको मन थिबो राउंड वर्म्स का कहा जाए Ask helminthes मानकु राउंड वर्म्स कहा जाए hence the name round worms flat worms का कहा जाए flat worms कहा जाए platyhelminthes को और ask helminthes बा nematohelminthes बा nematodes मानकु राउंड वर्म कहा जाए ओके देखो एट क्लियर लिखा है द बॉडी ऑफ द ask helminthes is circular in cross section therefore they are known as round worms it is clearly written NCERT direct statement कि ask helminthes phylum रे जो ऑर्गेनिज्म माने थांदी सेमानकर बॉडी टा सर्कुलर थाए इन क्रॉस सेक्शन जदी तार क्रॉस सेक्शन नेबा हमको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलबो सेति पई सेमानकु राउंड वर्म कहा जाए अबे एग्जांपल ऑफ ए राउंड वर्म कोन हबो ऑब्वियसली Ascaris lumbricoids ओके तो गिव एन एग्जांपल ऑफ राउंड वर्म आंसर इज Ascaris नेक्स्ट होची फिश पोजेसिंग अ पॉइजन स्टिंग फिश पोजेसिंग ए पॉइजन स्टिंग कोन हबो ऑब्वियसली हमरो हमें जिबा कॉन्ड्रिक्थाइस को जिबा राइट कॉन्ड्रिक्थाइस को जिबा देखो क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस अंडर रे इट क्लियरली लिखा है कि some of them have electric organs for example torpedo जोड़ा इलेक्ट्रिक eel
some possess a poison sting that is trigon. Trigon कौन? Trigon होची हमरो stingray. ता पाखरे गोटे poison sting अछि. So some of them possess a poison sting. Example is trigon or stingray. Okay. So fish possessing a poison sting होची answer is trigon or तार कॉमन नेम कौन? तार कॉमन नेम होची स्टिंगरे. ओके, तो राउंड हमर एग्जांपल हे गला एस्कारिस बा एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स. फिश पोजेसिंग ए पॉइजन स्टिंग. तो कॉन्ड्रिक्टाइस अंडर रे हमें देखिथिले कोन कोन मॉडिफिकेशन थाए. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. किछि कॉन्ड्रिक्टाइस मानक पाखरे कार्टिलेजिनस फिश मानक पाखरे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स थाए. फॉर एग्जांपल टॉर्पेडो. टॉर्पेडो होची हमर इलेक्ट्रिक ईल. एंड सम ऑफ देम पोजेस अ पॉइजन स्टिंग. पॉइजन स्टिंग का पाखरे अछि स्टिंगरे पाखरे अछि. और स्टिंगरे को ट्राइगन को आ जाए. ओके, ए लिम्बलेस रेप्टाइल और एम्फिबियन. लिम्बलेस रेप्टाइल और एम्फिबियन. गोटे लिम्बलेस रेप्टाइल बा एम्फिबियन रो ना देखिबा. आंसर होची इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फिबियन. तो देखो सी जानी सुनी तुमको कंफ्यूज करया पई लिम्बलेस रेप्टाइल और एम्फिबियन लिखि छै एटे. लिम्बलेस रेप्टाइल और एम्फिबियन. तो ऑब्वियसली तुमको गोटे लिम्बलेस रेप्टाइल रो भी ना लिखियो पड़िबो, गोटे लिम्बलेस एम्फिबियन रो भी ना लिखियो पड़िबो, राइट. तो एटा होची वन ऑफ द स्टार मार्क क्वेश्चंस. ए क्वेश्चन टाको मु स्टार मार्क देबी बिकॉज़ एटा जे बहुत डिटेल रे भलो से पढ़थिबो से ही आंसर करि परिबो. समस्त एटा आंसर करि परिबेनी. ओके, तो फर्स्ट हमें लिम्बलेस एम्फिबियन रो एग्जांपल लेबा. लिम्बलेस एम्फिबियन देखो एटा एनसीईआरटी रे क्लियरली मेंशन हेची. लिम्बलेस एम्फिबियन इज इक्थियोफिस. देखो एटा क्लियरली लिखा हेची इक्थियोफिस. क्लास एम्फिबियन अंडर रे एग्जांपल्स रे इक्थियोफिस इज द लिम्बलेस एम्फिबियन. माने एमिति गोटे एम्फिबियन जारो लिम्ब प्रेजेंट नाही. जारो लिम्ब प्रेजेंट नाही सी होची इक्थियोफिस. ओके, इक्थियोफिस होची एग्जांपल ऑफ लिम्बलेस एम्फिबियन. एबे एग्जांपल ऑफ लिम्बलेस रेप्टाइल कोन हबो? ऑब्वियसली स्नेक्स हबो. एग्जांपल पचारछि ना, बिकॉज़ देखो रेप्टिलिया क्लास अंडर रे क्लियरली लिखा है एठी limbs when present are two pairs except in snakes. हला, except in snakes. snakes मानकर limb present न थाए. तो एटा बहुत ही भलो क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन. एटा जे भलो से बुझी के पढ़िथिबो चैप्टर टाको सही आंसर करि परिबो. बिकॉज़ लिम्बलेस एम्फिबियन मोस्ट पिला माने आंसर कर देबे. बिकॉज़ एटा एनसीईआरटी रे डायरेक्ट लिखा है कि इक्थियोपिस इज द लिम्बलेस एम्फिबियन. बट लिम्बलेस रेप्टाइल रे बहुत जण कंफ्यूज हे जिवे. सडनली ताको दिमाग रे स्ट्राइक करियोनी कि स्नेक्स माने भी रेप्टाइल और स्नेक्स मानकर लिम्ब न थाए. ओके, तो आंसर होची लिम्बलेस एम्फिबियन रो इक्थियोपिस, लिम्बलेस रेप्टाइल रो स्नेक्स. नेक्स्ट होची एन ओविपेरस मैमल. ओविपेरस मैमल एमिति गोटे मैमल जे ओविपेरस. ऑब्वियसली आंसर होची प्लैटिपस. एट क्लियरली मैमलिया क्लास अंडर रे हमें सही दिन ऑलरेडी देखिछे कि ओविपेरस और विविपेरस मैमल रो एग्जांपल देची. ओविपेरस मैमल रो एग्जांपल होची ऑर्निथोरिंकस और प्लैटिपस. और विविपेरस एनिमल्स रो विविपेरस मैमल रो एग्जांपल ये समझते, राइट. तो ऑर्निथोरिंकस आंसर इज ऑर्निथोरिंकस. ओके, answer is ornithorhynchus. Ornithorhynchus or platypus is an example of oviparous mammal. Okay, next jiba question number 14 go. Question number 14 goichi provide an appropriate technical term in the space provided. Blood filled cavity in arthropods. आर्थ्रोपोड्स मानकर ब्लड फिल्ड कैविटी को कौन गोटे टेक्निकल टर्म दिया जायछि. तो आर्थ्रोपोडा को जिबा. ब्लड फिल्ड कैविटी इन आर्थ्रोपोड्स इज नोन एज. आर्थ्रोपोड्स मानकर ब्लड फिल्ड कैविटी को कौन कहा जाए? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. एटी देखो तुमको गोटे जिंस क्लियरली देखिबा को मिलिबो. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. हम जानछे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जदी प्रेजेंट अछि तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन कहबो? हमर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अछि ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट न थाए. कौन प्रेजेंट थाए? साइनस प्रेजेंट थाए. ओके, तो ब्लड फिल्ड कैविटी इन आर्थ्रोपोड्स हबा हमरो आंसर हबा साइनस. साइनस और तार आउ गोटे टेक्निकल टर्म होची हिमोसील. ओके, आंसर होची हिमोसील. तो हमें गोटे जिंस जानिछे कि आर्थ्रोपोड जो अछंती आर्थ्रोपोड्स रे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. ओके, देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम माने ब्लड डज नॉट फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स. सेमानकर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट न थाए. सेमानकर डायरेक्ट बॉडी रे किछि ओपन कैविटीज थाए जो भितरे ब्लड टा सर्कुलेट करे. और से कैविटीज रो ना आउ किछि नै बल्कि साइनसेस और हिमोसील. ओके, हिमोसील तेडा गोटे टेक्निकल टर्म. तो आंसर हबो साइनस और हिमोसील. ओके, ब्लड फिल्ड कैविटी जोटा आर्थ्रोपोड्स रो ओपन सर्कुलेशन रे देखा जाए. फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ निडारिया. निडारिया रो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म को कोन कहा जाए? आ देखो निडारिया को हम आसीबा तो एटे क्लियरली लिखा है छी
कि जो तांकर दीटा बेसिक बॉडी फॉर्म थाए पॉलिप्स एंड मेड्यूसा से भितर पॉलिप जो थाए से सेसाइल थाए whereas मेड्यूसा जो थाए से फ्री फ्लोटिंग बा फ्री स्विमिंग थाए ओके क्लियरली लिखा है टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स पॉलिप एंड मेड्यूसा थाए पॉलिप माने सेसाइल माने से फिक्स्ड थाए गोटे पोजीशन रे मेड्यूसा जो थाए से फ्री स्विमिंग बा फ्री फ्लोटिंग थाए तो आंसर को फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ form of nidaria है medusa okay next is stinging organ of jellyfishes jellyfish कौन jellyfish ର example होची aurelia तो तार stinging organ को कौन कुआ जाए stinging organ को कौन कुआ जाए देखो एटी क्लियरली लिखा है सेमानकर जो टेंटाकल्स थाए टेंटाकल्स ऊपर किछि स्टिंगिंग ऑर्गन्स थांदी सेमानकु कुआ जाए निडोब्लास्ट और निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स ओके निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स होची आंसर फॉर स्टिंगिंग ऑर्गन ऑफ जेलीफिश तो फर्स्ट तुमको एटा जानिया पड़ियो जेलीफिश को फाइलम को बिलोंग करछि सेटा जानला पर ही स्टिंगिंग ऑर्गन रो नेम तुम खोजि परिबो बिकॉज स्टिंग रे पाखरे भी स्टिंगिंग ऑर्गन अच्छी पॉइजन स्टिंग तो जेलीफिश कोठी की बिलोंग करे फर्स्ट होची जेलीफिश बिलोंग करे जेलीफिश रो साइंटिफिक नेम होची ऑरेलिया और सी गोटे सिलेंटेरेट और सिलेंटेरेट रे हम जानि छे सिलेंटेरेट रो ना बा निडारिया रो ना कोठु आछि निडोब्लास्ट बा निडोसाइट्स रो आछि जोटा होची तांकर स्टिंगिंग ऑर्गन से स्टिंगिंग ऑर्गन भितरे स्टिंगिंग कैप्सूल्स बा नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट है तो एटा को भी मोर स्टार मार्क क्वेश्चन करबी जे डिटेल से भलो से वर्ड बाय वर्ड पढिथिबो सेही आंसर करि परिबो एटे मोस्ट पिला माने भूल लिखि देबे किछि जण एठी स्टिंगिंग ऑर्गन रे नेमाटोसिस्ट लेखि के आसी जिबे सेटा भूल अब मन रखिबो इट इज अ रॉन्ग आंसर नेमाटोसिस्ट इज द स्टिंगिंग कैप्सूल इट इज नॉट द स्टिंगिंग ऑर्गन निडोब्लास्ट और निडोसाइट इज द स्टिंगिंग ऑर्गन से स्टिंगिंग ऑर्गन भीतर स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट है देखो एटी क्लियरली लिखा है निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स व्हिच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमाटोसिस्ट तो निडोब्लास्ट बा निडोसाइट होची स्टिंगिंग ऑर्गन से भीतर कंटेन है कि था स्टिंगिंग कैप्सूल बा नेमाटोसिस्ट तो नेमाटोसिस्ट इज नॉट द आंसर निडोब्लास्ट होची आंसर आ एई जो स्टिंगिंग ऑर्गन टा पुनी टेंटाकल्स रे प्रेजेंट है ओके तो lateral appendages in aquatic annelids मानकर lateral appendages को कौन कहा जाए एठी देखो तो ऑब्वियसली हम phylum annelida को आसीबा phylum annelida रे एठी क्लियरली लिखा है aquatic annelids like nereis possess lateral appendages called parapodia NCERT exact sentence एठी क्लियरली लिखा है देखो aquatic annelids मानकर फॉर एग्जांपल nereis तो एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू एग्जांपल ऑफ एन aquatic annelid aquatic annelid जदि से कहबो आंसर हो निरिस पाखरे कोन थाए लैटरल एपेंडेजेस थाए आ तार आंसर होची पैरापोडिया टेक्निकल टर्म कोन होबो पैरापोडिया नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा मैच द फॉलोइंग एनिमल्स एंड देयर लोकोमोटरी ऑर्गन तो को एनिमल रो लोकोमोटरी ऑर्गन कोन सेटा को हमें एबे मैचिंग करबार अछि तो ऑक्टोपस रो कोन ऑक्टोपस रो ऑब्वियसली limbs because octopus रो 8 number of माने limbs तो कहबानी tentacles कहबा ओके octopus रो कोन थाए octopus रो tentacles थाए राइट तो octopus रो locomotory organ tentacles सेटा हम जान छेडा हम कोड देखिले octopus जो ता ना दिया जायछि it refers to 8 tentacles ओके octopus जो ना दिया जायछि सेटा होछि तार 8 tentacles राइट तो तार locomotory organ होछि tentacles राइट ऑक्टोपस रो लोकोमोटरी ऑर्गन हे गला टेंटाकल्स देखो एटा क्लियरली ऑक्टोपस रो गोटे इमेज दिया जाय तो मु आउथरे तुमको कहबी एनसीईआरटी रे जो सब इमेज दिया जाय से सब इंपोर्टेंट बिकॉज़ तुम होई पारे कि ए इमेज ता एग्जाम रे आसीबो आर आ विषय रे देता स्टेटमेंट दे दो तो फर्स्ट तुमको इमेज आइडेंटिफाई करियो पड़िबो कि एटा होची हमर एस्टेरियस बा स्टारफिश जदी एटा दे देबो किछि बिला जल्दबाजी स्टारफिश दे देबे बट एटा होची हमर ब्रिटल स्टार बा ऑफ्यूरा हला एटा हमर स्टारफिश नै एटा हमर ऑफ्यूरा बा ब्रिटल स्टार तो एटा होची हमर ऑक्टोपस राइट ऑक्टोपस रो तमे देखि परछो 8 नंबर ऑफ टेंटाकल्स अछि तो ऑब्वियसली लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ ऑक्टोपस टेंटाकल्स हेला क्रोकोडाइल कोन क्रोकोडाइल गोटे रेप्टिलिया को अंडर रे आसे वर्टिब्रेटा अंडर रे आसे वर्टिब्रेटा मानकर हमें जानि छे समानकर लोकोमोटरी ऑर्गन कोन वर्टिब्रेटा मानकर लोकोमोटरी ऑर्गन होची लिम्स राइट वर्टिब्रेट्स मानकर लोकोमोटरी ऑर्गन लिम्स हेला कैटला कोन कैटला होची हमरो कैटला इज अ ऑस्टिक थाइस बा बोनीफिश मानकर जो लोकोमोटरी ऑर्गन थाए दे हैव सेमानकर जो थाए सेटा अंकर फिन थाए ओके तो फिन्स माने होचंदी लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ कैटला
ଆଉ ଟିନୋପ୍ଲାନା କଣ ଏବେ ଆମେ ଜस्ट एग्जांपल लेखिथिले एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्जिबिट्स बायोलुमिनेसेंस रे टिनोप्लाना तो टिनोप्लाना को फाइलम को बिलोंग करे टिनोफोरा को बिलोंग करे हमें जानिछे टिनोफोरा अगर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो फीचर ओनली टिनोफोरा रे प्रेजेंट अछि जोटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेडा होची प्रेजेंस ऑफ कॉम प्लेट्स देखो क्लियरली लिखा है द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ ciliated comb plates which help in locomotion तो it is very clearly written comb plates ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କେମିତି एनसीईआरटी ମାନେ एग्जाम रे कंफ्यूजन करेबो 8 भी मन रखियार अछि एक्सटर्नल रोज मन रखियार अछि एक्सटर्नल को इंटरनल कले भूल हे जिवो ciliated बोली मन रखियार अछि और कॉम प्लेट जोटा ताको लोकोमोशन रे हेल्प करे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डिफरेंशिएट बिटवीन open circulatory system and closed circulatory system the difference between open circulatory system and closed circulatory system कौन लिखियो एटा हम पेज ऐड करिवा तो 1 रो ए लिखिवा differentiate between open and closed circulatory system short answer questions रो तो फर्स्ट रे open ए साइड रे हम लिखिवा open circulatory system एठा नेबा हम closed circulatory system तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रे कौन था ब्लड इज pumped out of heart and cells and tissues are directly bathed in it okay तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रे कौन था जो ब्लड टा था सेटा डायरेक्टली हार्ट थ्रू रे पंप हुए और सेल्स और टिश्यूज माने डायरेक्टली से ब्लड रे बात करंती ओके सेल्स और टिश्यूज माने को डायरेक्टली से ब्लड जाके टच करे समय जाके से ब्लड रे बात करंती और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस सब कंप्लीट हो जाए ब्लड टा हार्ट द्वारा पंप हुए हार्ट प्रेजेंट था बट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट न सिस्टम रे कौन हबो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रे blood is circulated throughout the body with the help of a series of blood vessels okay बुझा पड़ला तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रे जो ब्लड टा था सेटा हार्ट थ्रू हार्ट द्वारा पंप तो होए बट सेल्स और टिश्यूज माने डायरेक्टली से ब्लड रे बात करंती डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस हुए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रे ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रूआउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स तो एथरे ब्लड वेसल्स मानक थ्रू रे ब्लड रो सर्कुलेशन हुए सेकंड क्वेश्चन जिबा 1 रो बी कोन देछि 1 रो बी होछि ओविपेरस एंड विविपेरस कैरेक्टरिस्टिक ओविपेरस और विविपेरस कैरेक्टरिस्टिक रे कौन ओविपेरस एंड विविपेरस कैरेक्टरिस्टिक तो एठी हम गोटे एग्जांपल भी नहीं जाई परिबा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रा एग्जांपल होची आर्थ्रोपोड्स होचनी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रा एग्जांपल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रा एग्जांपल होची कॉर्डेट्स ओके दीटा फाइलम रा एग्जांपल नहीं गले सेकंड क्वेश्चन जीवा सेकंड क्वेश्चन रे कोन कहछि ओविपेरस एंड विविपेरस ओविपेरस और विविपेरस रा हम कहबा laying of eggs सेटा either fertilized हे पारे और अनफर्टिलाइज्ड हे पारे बुझा पड़ला एग ले करिवे ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स माने कोन करिवे एग ले करिवे सेटा फर्टिलाइज्ड एग हे पारे बा अनफर्टिलाइज्ड एग हे पारे विविपेरस ऑर्गेनिजम माने गिव बर्थ टू द यंग वंस ओके गिव बर्थ टू द यंग वंस राइट ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म मनरे कौन था देखो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जो था ना मुझे तुम एम्फीबिया देखेबी तमे निजे कहबो कि एम्फीबिया तो एग ले करंतिनी तो एम्फीबिया कौन ओविपेरस हबो यस एम्फीबिया ओविपेरस ही हबो देखो एटी क्लियरली लिखा अछि एम्फीबियंस आर ओविपेरस एम्फीबियंस मानकरे एम्फीबिया जो ऑर्गेनिज्म था सेटा मदर एग ले करेनी बट अल्टीमेटली आउटसाइड जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुए ना देखो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर एग ही से थ्रू प्रोड्यूस हुए तो से माने ओविपेरस ही हेबे राइट बिकॉज़ से माने अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करले कि नहीं जो
obviously fertilization टा external हला, zygote बा embryo टा out of the mother's body form हला, but एटा mother कौन produce करची? Mother obviously egg produce करची कि नहीं, ovum produce करची बा egg produce करची, तो mother obviously कौन release करला? Unfertilized egg release करला कि नहीं? तो ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି definition ରେ ଦେଲି, oviparous ର definition ରେ laying of eggs ତ ହବ कि organisms lay eggs but that egg may be fertilized, may be unfertilized. egg ଟା fertilized କୋଉ example ରେ ହବ? egg ଟା fertilized ହବ for example reptilia ଆଉ apes. reptilia ଆଉ apes ରେ ସେମାନେ fertilized egg କରିବେ because fertilization internal. whereas amphibians ମାନେ ବି oviparous but ସେମାନେ unfertilized egg lay କରିବେ because already ଏବେ fertilization ଟା egg laying ପରେ ହବ, fertilization is external. ବୁଝା ପଡିଲା? ତ oviparous ରେ ଆମେ ଲେଖି ପାରିବା कि fertilization can be internal or external, okay, or external. तो गोटे पॉइंट होची ସେମାନେ egg lay करिवे that may be fertilized or may be unfertilized. second point होची fertilization can be internal, fertilization can be external, but viviparous रे fertilization is always internal, okay, fertilization is always internal in viviparous. viviparous रे they give birth to the young ones. तो example कौन लिखिबा oviparous रो? apes ଆଉ amphibian हे परिबा, right? example of viviparous mammals, okay, एटी गोटे exception रखिदेबा except platypus, right? third question जिबा, third question कौन कहिची? differentiate between direct development and indirect development. differentiate between direct development and indirect development. direct development कौन? direct development जोथिरे development टा directly हुए, indirect रे through different larval stages हुए, okay? तो डेवलपमेंट, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट रे larval stages are absent, okay, larval stages are absent. डायरेक्ट डेवलपमेंट रे कौन हुए? डायरेक्ट डेवलपमेंट रे larval stages absent थांदी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रे larval stages present थांदी, okay? एटे जो हमारा young one थाए, young one does not resemble adult, sorry, young one एटे resembles, young one resembles the adult because एठरे larval stages absent थांदी, okay? direct development माने direct जो young one टा produce हुए से ही growth करिकी adult है जाए, larval stages एथरे किसी present न थाए. तो direct development रे larval stages are absent और young one टा resemble करे तारो adult form को, but indirect development रे जेहेतु larval stages माने present अच्छी, तो young one जो थाए, young one does not resemble the adult, okay? और डायरेक्ट डेवलपमेंट रे कौन हुए? मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट, ओके, मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट, whereas इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रे मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट because मेटामॉर्फोसिस द्वारा ही जो लार्वल स्टेज गुडी को थांती सेमानकर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज आसे जोटा रु सेमाने एडल्ट फॉर्म रे कन्वर्ट होंती और सेति पय सेमानकर रिजेम्बलांस न थाए एडल्ट फॉर्म सहित. लार्वल स्टेजेस गुडी को यंग वन टा एडल्ट फॉर्म सहित रिजेम्बल करिवनी बिकॉज लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट थाए, whereas डायरेक्ट डेवलपमेंट रे यंग वन टा एडल्ट सहित एडल्ट रे डायरेक्ट डेवलप कर जिवो तो लार्वल स्टेजेस नाही तो मेटामॉर्फोसिस भी नाही, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, sort out the animals on the basis of their symmetry, radial or bilateral. radial symmetry और bilateral symmetry basis रे animals मान को sort out करिवार अछि. तो ये टेबल को हमें आसजिबा, ये टेबल रे क्लियरली लिखा है रेडियल बा बायलैटरल सिमेट्री विषय रे, ओके? तो मु गोटे काम करबी, देखो रेडियल सिमेट्री को जो माने रेडियल सिमेट्री सेटा को मु येलो रे हाईलाइट कर देबी, ओके, और जो माने बायलैटरल सिमेट्री सेटा मु ब्लू रे हाईलाइट कर देबी, राइट? तो फर्स्ट हमें जिबा बायलैटरल सिमेट्री को. बायलैटरल सिमेट्री कोड था, देखो फर्स्ट एट हमें देखिबा सिलेंटराटा. सिलेंटराटा रे कौन था? सिलेंटराटा रे रेडियल सिमेट्री था, ओके? तो सिलेंटराटा रे रेडियल सिमेट्री था. नेक्स्ट जिबा टिनोफोरा. टिनोफोरा रे भी रेडियल सिमेट्री थाए. एनालिड्स, एनालिड्स रे हमरो बायलैटरल सिमेट्री अछि. तो देखो एनालिड्स रे हम बायलैटरल सिमेट्री करले, राइट? आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स रे बायलैटरल सिमेट्री अछि, करेक्ट? आर्थ्रोपोडा रे बायलैटरल सिमेट्री अछि, बुझा पड़ला? तो आर्थ्रोपोड्स बायलैटरल सिमेट्रिकल हले. एचाइनोडर्म्स, एचाइनोडर्म्स ता होछि टिके कंफ्यूजिंग बिकॉज़ सेथिरे
जो एडल्ट फॉर्म थाए सी रेडियल सिमेट्री शो करे बट जो यंग वंस थाए सी बायलेटरल सिमेट्री शो करे तो यंग वंस पाई मु फर्स्ट हाफ टाको ब्लू रे हाइलाइट करछि और सेकंड हाफ टाको येलो रे हाइलाइट करछि बिकॉज़ जो एडल्ट फॉर्म थाए सी रेडियल सिमेट्री शो करे और यंग वन टा बायलेटरल सिमेट्री शो करे तो बुझा पड़ला सिलेंटेरेट्स और टिनोफोर्स माने रेडियल सिमेट्री शो करिवे एचएनोडम्स रो एडल्ट्स माने भी रेडियल सिमेट्री शो करिवे एचएनोडम्स रो यंग वंस माने बायलेटरल सिमेट्री शो करिवे एनालिट्स और reports माने भी bilateral symmetry show करिवे okay एटी से कहछि there has been an increase in the number of chambers in the heart during evolution of vertebrates obviously vertebrates मानकर evolution जेमि जेमि हेछि तांकर हार्ट रो चैम्बर नंबर्स गुडी को इंक्रीज करी करी जायछि कि नहीं इनिशियली जो फिशेस माने थिले फिशेस मानकर ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट थिला वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल बट तापरे आसिले एम्फिबियंस जो मानकर 3 चैम्बर्ड हार्ट आसिला दीटा ऑरिकल और गोटे वेंट्रिकल ता थारु एम्फिबियंस रो इवॉल्व हेले रेप्टाइल समानकर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट रहिला 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल बट गोटे एक्सेप्शन होछि क्रोकोडाइल जरो 4 चैम्बर्ड हार्ट होछि रेप्टाइल्स रो इवॉल्व करले एप्स और मैमल्स जो मानकर 4 चैम्बर्ड हार्ट रहिला 4 चैम्बर्ड हार्ट माने सेतरे डबल सर्कुलेशन हला कंप्लीट डबल सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड हार्ट रे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होतला तो 4 चैम्बर्ड हार्ट रहिला जो थे 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स ले तो से एबे कहछि गिव द नेम्स ऑफ द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैविंग 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट वेरी वेरी इजी तो को क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स मानकर 2 चैम्बर्ड हार्ट अछि तो गिव द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 टा एडे लिखिया 2 चैम्बर हार्ट क्वेश्चन नंबर 3 रे 2 चैम्बर हार्ट को मानकर अछि सबु फिश मानकर 2 चैम्बर हार्ट अछि कि नहीं तो फर्स्ट होछि साइक्लोस्टोमाटा भी फिश राइट नेक्स्ट होछि कॉन्ड्रिक्थाइस राइट एंड ऑस्टिकथाइस राइट तो कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिकथाइस तो साइक्लोस्टोमाटा कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिकथाइस ए समस्त कोन फिश तो समानकर 2 चैम्बर्ड हार्ट अछि 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल 3 चैम्बर्ड हार्ट को मानकर अछि 3 चैम्बर्ड हार्ट अछि एम्फीबिया मानकर एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एटा होछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्रोकोडाइल रो 4 चैम्बर्ड हार्ट अछि और 4 चैम्बर्ड हार्ट को क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स मानकर अछि ऑब्वियसली एव्स मानकर आउ मैमल्स मानकर तो एव्स एंड मैमलिया आगला तो क्वेश्चन नंबर 2 3 सरला नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को एटा एई क्वेश्चन नंबर 4 टा जो देछि सेटा एई हमर सैलिएंट फीचर्स वाला टेबल अछि से टेबल रो देखि फिल करिया पे देछि तो से कहउछि कि फाइलम और क्लास से कहउछि आर्थ्रोपोडा रे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोन फर्स्ट हमें आर्थ्रोपोडा को जीवा आर्थ्रोपोडा रे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोन देछि देखियो देखो आर्थ्रोपोडा रे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोन देछि एट क्लियरली लिखा है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तो आर्थ्रोपोडा रे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हे गला मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ओके आर्थ्रोपोडा रे सर्कुलेटरी ऑर्गन कोन आर्थ्रोपोडा रे सर्कुलेटरी ऑर्गन कोन हमरो सर्कुलेटरी ऑर्गन तो से कहनी सर्कुलेटरी सिस्टम कहछि तो ऑब्वियसली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम राइट तो देखो क्लियरली एमिति फिल करे अछि फाइलम एंड क्लास सेडी पचाछि आर्थ्रोपोडा फाइलम रो हमर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होछि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स सेडी क्लियरली एनसीईआरटी रे देछि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन सर्कुलेशन को टाइप रो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन रे लंग्स थाई पारे गिल्स थाई पारे ट्रैकियल सिस्टम थाई पारे नेक्स्ट होछि एक्सक्रीटरी ऑर्गन देछि नेफ्रिडिया फाइलम पचाछि तो क्लियरली एटा एनालिडा हबो कि नहीं देखो एटा आंसर क्लियरली एटा लिखा है एनसीईआरटी स्टेटमेंट कि नेफ्रिडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इट इज क्लियरली रिटन नेफ्रिडिया हेल्प इन osmoregulation and excretion तो आंसर हे गला नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया रो फाइलम कोन हबो एनालिडा और एनालिडा रे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था और स्किन और पैरापोडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन था नेक्स्ट होची मेटानेफ्रिडिया कार एक्सक्रीटरी ऑर्गन हबो को मेटानेफ्रिडिया है जीवा हमर मोलस्का मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हला एटा हमर एनसीईआरटी रे देइनी बट एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो टिके एक्सटर्नल पढिबा को पडिबो राइट एनसीईआरटी रे मेटानेफ्रिडिया विषय देइनी बट एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रहिबो मोलस्का जो हमर मोलस्का अछि तो एटा हम रेड रे हाइलाइट कर दोछि एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मेटानेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का ओके मोलस्का रे सर्कुलेटरी ऑर्गन जो थाए सेटा ओपन थाए राइट
बट आउ तांकर से पचाची रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन मोलस्कार रेस्पिरेटरी ऑर्गन एटी देखो क्लियरली लिखा है द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच feather like gills are present feather like gills किछि feather like gills अछंती they have respiratory and excretory function तो both respiratory और excretory function जो थाए सेटा ही feather like gills मन ही function करंती आ किछि feather like gills जो specially एक्सक्रीशन पाई मॉडिफाई थांदी सेमानन को ही मेटानेफ्रिडिया कुआ जाय तो देखो एटा आंसर क्लियरली लिखा है कि हम्प आउ मेंटल मझिरे द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल जो थाए सेटा को मेंटल कैविटी कुआ जाय इन व्हिच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट किछि फेदर लाइक गिल्स थांती और से गिल्स मानकर रेस्पिरेटरी फंक्शन थाए तो आंसर कोन हे जीवो आंसर हबो फेदर लाइक गिल्स नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट एम्फीबिया मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोन एम्फीबिया मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एट कहछि एम्फीबिया मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोन थाए तो ऑब्वियसली एम्फीबिया मानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होछि हमरो किडनी बुझा पड़ला एम्फीबिया मानकर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन थाए सेटा ऑब्वियसली किडनी थाए because it is clearly लिखा है elementary canal urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca तो एथिरे जो गोटे common opening थाए जोटा हमरो anus आउ एलिमेंटरी कैनाल ओपनिंग भी यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव तीनटा जगह ट्रैक्ट रो गोटे कॉमन ओपनिंग थाए गोटे कॉमन चैम्बर सेटा को क्लोआका कुआ जाय बट मन रहइबो कि एम्फीबिया रे भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो थाए सेटा किडनीज ही थाए राइट बुझा पड़ला तो मु आशा करछि कि आज मु तुमको जेति पढेली सेति कि तुमको क्लियरली डिटेल्स भल से बुझा पड़ला तो मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे ओके रिवीजन करो थैंक यू